सो फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, दोनों का जॉइंट इक्वेशन जब अगर हम निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा। सेकेंड डिग्री मतलब यहाँ पे भी सबका पावर जो होगा वो काउंट करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक मिनट। सो हमने पहले ये ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये अरेंजमेंट किया, इसके बाद में यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स को हमने मतलब ऐसे कंसिडर किया, जैसे A1 A2 है तो A हो जाएगा, B1 B2 है तो वो B हो जाएगा, C1 C2 है तो वो C हो जाएगा, जो XY के साथ में है वो 2H, जो X के साथ में है वो 2G, और जो Y के साथ है वो 2F। अगर ये सब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या चाहेगा पहले यहाँ पे A हो जाएगा ना, ये तो ax², ये इक्वेशन अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे एक्सरसाइज में पूरा इसी पे डिपेंड है। ax² प्लस ये जो पार्ट है यहाँ पे 2h है तो 2h xy, और ये क्या हो जाएगा b के लिए by²। नेक्स्ट वन यहाँ पे 2g x, फिर बाद में 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ax प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ पे एक बार ये रिपीट करता हूं। देखो ये अगर स्टार्टिंग का देखोगे तो ये आप होमोजीनियस इक्वेशन का ही है, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। नेक्स्ट क्या ऐड हुआ है, 2gx ऐड हुआ है, 2fy और प्लस c ऐड हुआ है। हाँ, तो अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना होगा, यहाँ पे ये नोट में लिखिएगा, condition that the general second degree equation in x and y represents a pair of lines। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो सकता है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जब ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस। रिप्रेजेंट मतलब कैसा कि वो दोनों लाइन मतलब एक दूसरे के लिए। एक मिनट, अब कैसे, अगर ये इक्वेशन को जो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन था ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ट्रू तभी हो सकता है जब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आप लोग स्ट्रेट लाइन में लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, AHG HBF GFC इक्वल्स टू, अगर 0 आ गया, अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, मतलब क्वेश्चन में कैसा पूछा जाता है ना कि प्रूफ करो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस, तो मतलब अगर वो पेयर ऑफ लाइंस होंगे दोनों एक दूसरे के लिए तो हमें ये कंडीशन इक्वल टू 0 आना चाहिए। मतलब कि अगर ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन, मतलब इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये फॉर्मेट में मिलता है। अगर ये कुछ और लाइन होगा तब ये इक्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब कैसे दोनों एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, मतलब एक ही इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन का दोनों लाइन होना चाहिए। तो यही यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, याद कैसे करना है। देखो ये जो ए और बी और सी यहाँ पे डायगोनल में आ जाएंगे, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। एच और एच साइड में, जी जी साइड में और एफ एफ साइड में, या फिर इसको ऐसे भी मतलब फन के लिए याद रखा जा सकता है, फर्स्ट में ऑल,
फर्स्ट के लिए ऑल हो जाएगा, H का मतलब हॉस्टल, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉफी। ये ऐसे लोग याद रख सकते हो, तो ये डिटर्मिनेंट को आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉफी। ठीक है, ये कब यूज करना होगा, जब डिटर्मिनेंट सॉरी जब जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस। तो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, तो डायगोनल में पहले ए बी सी आ जाएगा और फिर इसके बाद में एच एच आ जाएगा, फिर जी जी आ जाएगा और यहाँ पे एफ एफ याद आ जाएगा, मतलब सॉरी आ जाएगा। और इसका जो मतलब अगर इसको इनडिटर्मिनेंट मतलब इसको हम लोग अगर डायगोनल ये डिटर्मिनेंट को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो कैसा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक ही है स्टूडेंट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये कैसा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है और ये कैसे पहले से ही एक इक्वेशन उसके बाद वाला है, मतलब एक लाइन उसके बाद वाला है। कैसे हम ए को पहले लिखते थे फिर इनको मल्टीप्लाई करते थे, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस ऑफ CH² इक्वल्स टू 0। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका मतलब जहां पे पेयर ऑफ लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे, अब जैसे ये दोनों लाइन अगर कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट मतलब ये कब यूज करना है कंडीशन, क्वेश्चन में बोला रहेगा कि मतलब शो दैट द फॉलोइंग लाइंस रिप्रेजेंट्स सॉरी वहां पे कैसे दिया रहेगा, एक मिनट, क्वेश्चन में ये बोला गया रहता है स्टूडेंट कि यहाँ पे शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, मतलब हमें ये प्रूव करना होता है कि जो इक्वेशंस गिवन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस। अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू यूज कर सकते हो या फिर ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, और इन सब का वैल्यू जो है हमें ये इक्वेशन से मिलता है, ax² प्लस 2hx² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये 4.3 के लिए कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका जो मतलब इसके मतलब प्रूफ वगैरह नहीं आता है स्टूडेंट, ये सब इस पे बेस्ड सम्स आते हैं हमें, और इसका जो प्रूफ वगैरह ये आप लोगों को बोर्ड वगैरह में मतलब आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया रहता है, और ये कैसे हमें सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह ही याद किया करना रहता है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके लिए फॉर्मूला है जो एक्स कोऑर्डिनेट है HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H², और यहाँ पे है GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H²। ठीक है, आप लोग इसको अपने मतलब वैसे याद कर सकते हो। x का कोऑर्डिनेट जो है HF माइनस BG, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, AB माइनस H² AB माइनस H²। तो ये थोड़ा सा हिंट के लिए मैं ऐसे बता रहा हूं, मतलब याद कैसे कर सकते हो इसको आप लोग। जो न्यूमरेटर का पार्ट है देखो दोनों के बीच में माइनस है, HF का मतलब हम लोग कंसीडर, ये सिर्फ याद करने के लिए, हाँ HF मतलब हाफ, सॉरी HF का मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, HF का मतलब हाफ हो गया और BG का मतलब बैकग्राउंड। डिनोमिनेटर सेम है तो वो AB माइनस H², उसको वैसे ही रखो, हाफ बैकग्राउंड HF, और इसके बाद में यहाँ पे BG आ जाएगा, मतलब ये देखो हाफ हो जाएगा
और फिर बैकग्राउंड, हाफ बैकग्राउंड अपॉन यहाँ पे ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इससे थोड़ा हमें याद रहेगा, जैसे मैंने आप लोगों को ये डिटरमिन के लिए बताया, वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये आपको फॉर्मूला लिखना नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला तो कभी मत लिखना बुक पेपर में, ये सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। हाफ बैकग्राउंड, अब यहाँ पे देखो जी एच है और माइनस एफ है, आप लोग और भी कुछ बना सकते हो जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब ये जी एच मतलब हम लोग समझ लो घाट को ऊपर लिख देते हैं, घाट को ऊपर, और टू ये असल्फा। ये मतलब लिख देते हैं, ये शॉर्टकट में चाहिए तो ए बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या करना है ना हम लोग को, या तो एक काम करो, इसको और भी कुछ बना सकते हो। एक मिनट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो उस पे बेस्ड सम्स जो है, उस पे बेस्ड जो सम्स आते हैं वो मतलब इतना नहीं पूछा जाता है, बट बाकी के अच्छे से मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे अभी समझ लो यहाँ पे ये इस पे बहुत सारे सम्स बेस्ड होंगे, ये मैंने जो बताया आप लोगों को सिर्फ ये याद, ये आप लोग कुछ और भी बना सकते हो, ये घाट को ऊपर टू सल्फा भी हो सकता है, और इसके बाद में ए बी माइनस ऑफ एच स्क्वायर, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अंबरनाथ में एफ कैसे आएगा, हाँ घाट को ऊपर टू असल्फा, मतलब ऐसे ये तो मतलब की पॉइंट्स वगैरह है जो आप लोग याद रखो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए स्टूडेंट हमें ये याद रखना है कि ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसके बाद में इसका ये कब यूज करना है, जब रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हाफ बैकग्राउंड और ए बी माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ पे घाट को ऊपर टू असल्फा ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में एक दो सम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, फिर मतलब ये टाइप पे, और फिर आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखता हूं मैं। और स्टूडेंट यहाँ पे भी ना वही कंडीशन होती है जो लाइन पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर के लिए था। पैरेलल के लिए क्या, पैरेलल के लिए क्या था, यहाँ पे जो एच स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होता है ए बी के, और परपेंडिकुलर के लिए ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 होता है। अब यहाँ पे जो 4.3 का सेकेंड सम है वो मैं कंसीडर कर रहा हूं, सॉरी एक्सरसाइज 4.3, और मैट्राइसिस चैप्टर आप लोग रिवीजन करो, क्योंकि आपका ये कमिंग वीक में मतलब ये कमिंग सैटरडे संडे ही आपका टेस्ट होगा। show that equation x square plus 2xy plus 2y square plus 2x plus 2y plus 1 equals to 0 does not represent a pair of lines. A pair of a line, pair of lines. एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को, और अगर ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा पेयर ऑफ लाइंस को, इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर देखो रिप्रेजेंट जब करता था, जब रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। अगर इसका मतलब इक्वल 0 नहीं आया तो ये क्या करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को।
एक मिनट। हाँ तो पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है वो हम लोग लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2f प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट यहाँ पे इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे a के लिए कितना हो जाएगा 1, a के लिए 1 है, 2h के लिए 2h इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। फिर b के लिए हमारा यहाँ पे कितना होगा 2, 2g के लिए यहाँ पे होगा 2, तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। 2f के लिए भी कितना है 2 है, तो यहाँ पे f के लिए कितना आ जाएगा 1, और c के लिए स्टूडेंट यहाँ पे कितना है 1 है। तो सबका वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको इजी जो पड़ता है डिटरमिनेंट पड़ता है, डिटरमिनेंट यूज करो या फिर वो इक्वेशन दिया था वो यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग ये लिखते हैं, हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेस गोइंग फॉर कॉफी। इसका वैल्यू जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 सॉरी नहीं आना चाहिए क्योंकि डज नॉट रिप्रेजेंट बोला है। अच्छा एक मिनट, अच्छा 2y आएगा, बस 2 आएगा, बराबर है बराबर है, 2y आ जाएगा बाकी मोहम्मद, ठीक है बाकी करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू हाँ, ओके सर। तो यहाँ पे जो a है वो हमारा 1 है, h का वैल्यू जो है वो भी 1 है, और b g का जो वैल्यू है वो भी क्या है 1 है। h का वैल्यू यहाँ पे 1, b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और f का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ये 1 है, ये 1 है, और c का वैल्यू भी 1 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 1 है तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 इंटू 1 कितना होगा 1, ये तो सबको आता होगा सॉल्व करने, -1, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1, और ये 1 इंटू 1 ये भी क्या हो जाएगा 1, लास्ट में +1, 1 इंटू 1 1, और ये -2 हो जाएगा। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 1 - 1 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस, एक मिनट, ये तो 0 आ रहा है, एक मिनट रुकिए, कहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं लिखा है मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2f प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे a के लिए 1, 2h के लिए 2, और b के लिए जो है वहां हमारा यहाँ पे 2 है, b के लिए जो है वो 2 है, 2g के लिए 2, 2f के लिए 2। तो सबका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये 1 2 इंटू 1 2 -1 और उसके बाद में 1 करेक्ट है। हाँ सो स्टूडेंट मतलब क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, डज नॉट नहीं रहेगा, ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन में करेक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है, और जब 0 के इक्वल आएगा तो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लाइंस को, ठीक है। शो दैट बोला है, मतलब इसका कंपल्सरी अगर ये करेक्शन होता, मतलब ये क्वेश्चन करेक्ट होता, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ और आता था, बट ये कंपल्सरी इसका वैल्यू जब 0 आएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन होगा, ठीक है।
सो ये सब आप लोग फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा, बाकी का मैं, और ये मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये पेन एंड पेपर वाला मतलब मेथड इजी लगता है, या फिर वो जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता था, वो कौन सा ऑप्शन अच्छा है आप लोगों के लिए? पेन पेपर। पेन पेपर, अच्छा अच्छा। हाँ वही है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ठीक है चलेगा, पेन एंड पेपर सब, फिर पेन एंड पेपर ही से हम लोग करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है ना तो बीच में ऐसे पूछ लिया करो आप लोग। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। पेन एंड पेपर ज्यादा अच्छा होगा। हाँ बराबर, ठीक है, थैंक यू। और आप लोग ना ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर्स काफी अच्छे से करो, हाँ, ये क्योंकि स्कोरिंग बहुत है। स्ट्रेट लाइन हो गया, मैट्राइसिस हो गया, और जो जो टॉपिक अभी फिलहाल स्कोरिंग है मैं वो करा रहा हूँ। अभी इसके बाद में हम लोग फिर एलपीपी चैप्टर तो नहीं, एलपीपी नहीं, कोई 3D लाइन प्लेन वगैरह में से कुछ स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर होने के बाद में, या तो फिर वेक्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे अच्छा चैप्टर है वेक्टर स्टार्ट करेंगे। सो हमें मैथ्स 1 के जितने टॉपिक्स होते हैं उतने अच्छे से कवर कर लेना है, और आप लोग भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो ये सब सम्स को। और अभी आप लोगों के पास में टाइम है, और एकेडमिक ईयर भी स्टूडेंट शायद से चेंज हो गया है, अगस्त वगैरह हो गया अभी कुछ। सो आप लोगों के पास में काफी टाइम है पढ़ने के लिए। तो जितने मैथ्स के सम्स होते हैं उतने उतने मतलब मैक्सिमम सम्स प्रैक्टिस किया करो डेली वगैरह, और सॉल्व एग्जांपल, फिर मिसलिनियस और काफी बॉडी के सम्स। मैंने सर को एक पीडीएफ भी शेयर किया था, तो आप लोगों को सर ने शेयर भी किया रहेगा, उसमें क्वेश्चन बैंक्स थे लास्ट मतलब 10 to 15 ईयर्स के, वो सब भी आप लोग प्रैक्टिस करो। जो नहीं आएगा आप लोग हमेशा 24/7 हम लोग आपके लिए हैं, तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो वो सब सम्स, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स टाइम अभी फिलहाल के लिए आप लोग पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। ठीक है सर, फिर आज का मतलब सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर, ऑलराइट, थैंक यू हाँ एवरीवन। सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू।